गूगल ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम यानी कि स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प अपनाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में लोकेशन के हिसाब से कटौती कर दी है। इस तरह एक ही दफ्तर में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में काफी वेरिएशन हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी ने अलग अलग दूरी और इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों के मुताबिक एक पे कैलकुलेटर तय किया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका अनुसरण अमेरिका के आईटी सेक्टर के हब सिलिकॉन वैली की दूसरी कंपनियां भी कर सकती हैं। कुछ कंपनियों ने तो इसे अपनाना शुरू कर दिया है। फेसबुक और ट्विटर ने भी रिमोट या फिर सस्ते इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है। इसी तरीके से रेडिट और ज़िलो जैसी कंपनियां वो भी लोकेशन के हिसाब से ही अपना पे मॉडल तैयार कर रही हैं। अल्फाबेट आईएनसी के गूगल ने कर्मचारियों को एक कैलकुलेटर दिया है जिसके आधार पर वो पता लगाएंगे कि उनके वेतन पर कितना असर होगा। इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो गई है जो काफी दूर से आते हैं। गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा वेतन पैकेज हमेशा लोकेशन पर ही आधारित रहता है और हम उस स्थायी बाजार के हिसाब से ही भुगतान करते रहे हैं जहां कर्मचारी काम करता है। इस तरह अलग अलग शहरों और देश के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी अलग अलग होती है। अब उदाहरण के तौर पर गूगल के सिएटल ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी जो कि पास के ही काउंटी से आता है, उसी ने नाम न बताने के आग्रह पर बताया है कि उसने फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लिया था तो उसकी सैलरी में 10% की कटौती की जा सकती है। इसी तरीके से 1 घंटे की ट्रेन यात्रा पर स्टैमफोर्ड के न्यूयॉर्क आने वाले कर्मचारी की सैलरी में 15% की कटौती की जा सकती है। और अगर वो स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाता है कई कर्मचारियों का, तो यहां तक कहना है कि लोकेशन के हिसाब से कुछ कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक की कटौती की जा सकती है। कंपनी ने जून में ही ये वर्क लोकेशन टूल लॉन्च किया था और इसकी वजह से अब गूगल के कर्मचारी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम विकल्प लेने से काफी बच रहे हैं। कई कर्मचारी 2 घंटे की यात्रा करके भी ऑफिस आने को तैयार हैं। एक कर्मचारी ने कहा कि प्रमोशन में जितनी मेरी सैलरी बढ़ी थी उतनी तो काट दी गई है और इसी बढ़त के लिए मैंने साल भर कठोर मेहनत भी की थी।